नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो अभी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं समानता। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर किए हुए हैं। तो पहले लेक्चर में जो बेसिक है वो हमने कवर किया है, ठीक है। तो बेसिक में हमने जाना था क्या कि जो 2 त्रिकोण है वो 2 त्रिकोणों का जो क्षेत्रफल है वो किस अनुपात में होता है। तो किसी भी 2 त्रिकोण के जो क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात है वो उसके ऊंचाई और आधार के ऊपर रहता है। अगर कोई 2 त्रिकोणों में आधार सेम है तो अनुपात ऊंचाई के ऊपर रहता है, और अगर ऊंचाई सेम है तो अनुपात आधार के ऊपर रहता है। तो ये सब बेसिक हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने उसके ऊपर कुछ सम भी किए थे, ठीक है। तो आज भी वही करने वाले, हम कुछ सम ही करने वाले, ठीक है। तो वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो उनको तो पता ही है, ठीक है। और अभी पुराने जो 2 वीडियो है उन वीडियो के जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो कवर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो जो 2 वीडियो है वो भी आप एक बार देख लीजिए ताकि बेसिक आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद अभी ये वीडियो हम कर ही रहे हैं तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक सवाल है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये आकृति है, ठीक है। ये आकृति के ऊपर एक सवाल है। सवाल क्या लिखा है कि ABC एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए ABC, अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे दोबारा मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है ABC, ABCD, ठीक है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? समलंब चतुर्भुज मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों, ये लेंथ क्या होते हैं? आपस में सेम रहते हैं। ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, तो इसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या लिखा है? P बिंदु BC पर स्थित कोई भी बिंदु है, यानी कि P बिंदु। तो P बिंदु में यहाँ पे, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ बिंदु P, ठीक है। P बिंदु BC पे कोई भी स्थित बिंदु है तो हमें विभिन्न भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो विभिन्न भुजाओं वाले क्षेत्रफल, विभिन्न भुजाओं वाले जो त्रिकोण है उन त्रिकोणों के क्षेत्रफल के अनुपात हमें निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी ये बिंदु, अगर ये आकृति आप देखोगे तो ये हमने क्या निकाला है? समलंब चतुर्भुज निकाला है। तो यहाँ से बिंदु P के ऊपर एक लाइन गई हुई है, एक ऐसी लाइन गई है, और फिर यही लाइन यहाँ पे अटैच भी हुआ है। अभी ये हमें जो दिया हुआ है, ये जो सम दिया हुआ है, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ से यहाँ गई हुई है और दूसरी A से निकलकर C पे आई है, मतलब A से निकलकर आएगी यहाँ पे C पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आकृति है वो बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे एक लंब दिया हुआ है, यानी कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है ये सीधा आई है यहाँ पे, और यहाँ से इसके ऊपर एक लंब है, ठीक है। इसको नाम दिया हुआ है E, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आकृति तैयार होती है, ठीक है। मैं देखिए दोबारा बता रहा हूँ, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, मतलब ABCD। तो ये क्या हो गया? हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें अभी क्या बताया है? P कोई भी बिंदु है, रेख BC पे P वाला कोई भी एक बिंदु है, ठीक है। तो अभी हमें क्या लिखना है? हमें क्या लिखना है? विभिन्न त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अभी यहाँ पे गौर कीजिए, अभी यहाँ पे देखिए जो भी त्रिकोण हमारे बनने वाले हैं, ये 2 लाइन के बीच में, ये ऊपर वाली जो लाइन है और ये नीचे वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइन के बीच में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये समलंब चतुर्भुज के अंदर जितने भी कोण बनेंगे, जितने भी त्रिकोण बनोगे, ये समलंब चतुर्भुज है, उसके अंदर जितने भी त्रिकोण बनेंगे उसकी हाइट क्या होने वाली है? सेम ही होने वाली है ना। ये देखिए DE क्या है? DE लंब है, किसके ऊपर लंब है? BC के ऊपर DE लंब है। लंब मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, मतलब ये क्या हो गई? सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब क्या हो गई? ये ऊंचाई हो गई,
ठीक है। तो ऊंचाई, अभी ये दो लाइन है, ये दो लाइन का ऊंचाई सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी इसमें त्रिकोण आप ऐसा, अभी जैसे त्रिकोण आप ऐसा है, त्रिकोण आपका ऐसा है या कैसे भी है, हाइट क्या होगी उसमें सेम ही रहेगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि जितना भी ये जो ABCD जो समलंब चतुर्भुज है, इसके अंदर जितने भी हमारे त्रिकोण बनेंगे सबकी हाइट क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, ठीक है। सबकी हाइट क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो अगर आपको याद है, हमने एक नियम कवर किया था 2 वीडियो पहले, वो नियम क्या था, अगर कोई भी त्रिकोण, कोई भी दो त्रिकोण जिनकी अगर हाइट सेम है, किसी भी दो त्रिकोणों की हाइट अगर सेम है, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो किसके आधार पर बनता है, वो आधार के ऊपर बनता है। वो अनुपात किसके ऊपर आएगा, आधार के ऊपर। क्यों आधार के ऊपर आएगा, क्योंकि हाइट जो है वो सेम है, तो अगर हाइट सेम है तो आधार अलग होगा, तो किसके ऊपर बनेगा, अनुपात आधार के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसको किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अभी हम सम करते हैं, चलिए देखते हैं। और देखिए ज्योमेट्री में यानी कि भूमिति में लिखना जरूरी है। अभी इसका कंसेप्ट हमें पता चला है, ठीक है, लेकिन इसको लिखना कैसे है वो भी जरूरी है, क्योंकि हमें जो मार्क्स मिलते हैं वो हम किस तरीके से इसको रखते हैं, जो एग्जाम में जो पेपर आता है, पेपर के अंदर हम किस तरीके से उसको रखते हैं, तो वो जरूरी है, उसके ऊपर हमें मार्क्स देते हैं। तो अभी हम पहले क्या लिखेंगे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो जिसके वजह से क्या होने वाला है कि सारे जो त्रिकोण बनेंगे उनका जो हाइट है वो हाइट क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो लिखते हैं, क्या लिखना है, D, रेख D लंब है इस पे BC पे, ठीक है। रेख D क्या है, लंब है इस पे BC पे, तो ये लिखा। और ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है, बराबर, ये लिखा। तो ये क्या है, दिया है ना हमें, ये क्या है, दिया है, बराबर। तो इस तरीके से मेंशन करना है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया आपको कि हाइट जो है, हाइट सबका कॉमन रहेगा। क्यों कॉमन रहेगा, दोनों लाइन के बीच में हाइट है, तो हाइट तो सबका कॉमन रहेगा। तो अलग अलग क्या रहेगा, तो अलग अलग क्या रहेगा इसमें, तो अलग अलग उसका आधार हो सकता है, आधार अलग अलग हो सकता है। और हमें क्या निकालना है, विभिन्न त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इसमें पहले हमें देखना है विभिन्न त्रिभुजों वाले त्रिकोण कौन से हैं, और जो विभिन्न त्रिभुजों वाले त्रिकोण है उनके क्षेत्रफल का बाद में अनुपात निकालना है। तो चलिए हम काम करते हैं। तो अभी सबसे पहले ये BC को देखते हैं, रेख BC को देखते हैं। तो रेख BC पे आप देखिए, रेख BC पे अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये मैंने देखिए ये मैंने रेख BC निकाला है, रेख BC लिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे गौर कीजिए, तो अभी यहाँ पे एक D बिंदु है, ठीक है। तो ये एक त्रिकोण बनता है अपना, ठीक है, BCD, ये एक त्रिकोण बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे A बिंदु भी है, ठीक है, तो ये एक त्रिकोण बन गया, ठीक है। ध्यान आ रहा है सबको, देखिए ये BC क्या है, BC आधार है, ठीक है। तो BC आधार एक ही है, और ये A से A शिरोबिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिकोण बना है, और D शिरोबिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिकोण बना है, ठीक है। और हाइट तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो हमें विभिन्न त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो अभी इसका अनुपात निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे आएगा अनुपात इसका, अभी इसमें आप गौर कीजिएगा, इसका जो हाइट है वो हाइट क्या है, सेम है। जितने भी ये समलंब चतुर्भुज के अंदर जितने भी चौकोन आएंगे तो
उसका जो हाइट है वो सेम होने वाला है। अभी यहाँ पे हाइट तो सेम है और साथ में जो BC जो आधार है वो आधार भी क्या है, सेम है। तो सेम होने की वजह से क्या होने वाला है, ये जो दोनों त्रिकोण है, अभी दो त्रिकोण है, वो दोनों त्रिकोण का आधार भी सेम है और दोनों त्रिकोण का ऊंचाई भी सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है ना। अभी आधार अगर सेम है, मान लीजिएगा अभी दो त्रिकोण है जिनके आधार 5 है और मान लीजिएगा दो त्रिकोण है, उन्हीं दो त्रिकोणों की ऊंचाई भी 5 है। तो कैलकुलेशन कैसे आएगा, 1/2 उसमें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का कैलकुलेशन तो सेम ही आएगा। इसका मतलब जो भी एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा, जो भी क्षेत्रफल निकलेगा, वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो अनुपात क्या होगा, दोनों का सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ए लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखूंगा मैं, ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, DBC। ठीक है, तो ये एक हमें जोड़ी मिली। क्या इसका रीजन क्या लेंगे हम, आधार और ऊंची समान। ठीक है, आधार और ऊंची समान है, तो आधार और ऊंची समान होने की वजह से दोनों त्रिकोण क्या हो गए, दोनों त्रिकोणों का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो चलिए एक जोड़ी मिली हमें। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी बिंदु P ऐसे लिया हुआ है, बराबर P बिंदु क्या लिखा हुआ है, P बिंदु BC पर स्थित कोई भी बिंदु है, तो P बिंदु लिया हमने। तो अभी A से P के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, इससे पहले हम काम करते हैं, इससे पहले अभी यहाँ पे इसको हम जोड़ देते। ठीक है, हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया हमने। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि समझो इसको अभी उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब कैसे, उल्टा रखा है मैंने आकृति को उल्टा देखा। इसका मतलब क्या है कि AD मैं नीचे ले जाऊँ, AD कहाँ लिया मैंने, नीचे। ठीक है, और BC मैंने यहाँ पे लिया। मतलब क्या किया मैंने, जो हमारी आकृति है उसको घुमाया, उसको घुमाने की वजह से क्या हो गया, ये AD जो ऊपर है वो नीचे आ गई, BC जो नीचे है वो ऊपर गई। तो अभी देखिए, अभी ये यहाँ पे भी देखिए, अभी इसको मैं 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ, क्योंकि BC आधार के ऊपर हमने काम किया है ना, तो चलो उसको ऊपर गया तो मिटा दिया। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये AD है, बराबर है। तो अभी AD अगर बेस है, ठीक है, AD अगर बेस है, यहाँ पे आधार क्या है, यहाँ पे आधार क्या था, पहले इसमें BC था, अभी यहाँ पे आधार AD है। तो आधार AD है, ऊंचाई तो हर किसी की सेम है, क्या है, D है। तो AD आधार पर कोई दो त्रिकोण बने हैं क्या, तो बिल्कुल बने हैं। देखिए ये B शिरोबिंदु से यहाँ तक एक त्रिकोण बना है, त्रिकोण BAD ये है, और दूसरा त्रिकोण कौन सा है, त्रिकोण CAD। ठीक है, तो ये दोनों त्रिकोणों का क्षेत्रफल कैसा होगा, सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ऊंचाई तो सेम है, D ऊंचाई सेम है और साथ में ये आधार है, जो आधार AD है, आधार ये लेंथ AD अगर देखेंगे तो ये साझा किया जाता है, दोनों त्रिकोणों में साझा हुई है, बिल्कुल दोनों में कॉमन है ये। ठीक है, तो इसका मतलब आधार भी कॉमन है और ऊंचाई भी कॉमन है, तो वो भी दो त्रिकोणों का क्षेत्रफल क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो चलिए वो भी एक जोड़ी लिख लेते हैं हम। त्रिकोण क्या है, BAD एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिकोण CAD। ठीक है, रीजन क्या आएगा, वही आएगा, आधार और ऊंची समान, बराबर। ठीक है, दो का लिख दिया। अभी वापस हम ये करते हैं, अभी क्या था, नीचे BC था, ऊपर क्या था, AD था। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखिए, अभी और क्या हो सकता है इसमें। अभी यहाँ पे बिंदु P, कोई भी एक बिंदु दिया है, यहाँ से मैंने यहाँ पे लेंथ निकाला बिंदु P। ठीक है, ये कोई भी एक बिंदु है। ठीक है, और उसके बाद बिंदु P से क्या हुआ है, हाँ बिंदु P
अभी ध्यान दीजिए, अभी गौर कीजिए, अभी यहाँ पे अभी उल्टा चेक कीजिएगा। अगर आधार एडी है, आधार एडी है, ठीक है, आधार एडी है तो और एक त्रिकोण बनता है इसके ऊपर, आधार एडी के ऊपर कौन सा त्रिकोण बनता है? तो एडी अगर आधार है, ये बेस अगर आधार है, ये बेस है, तो यहाँ पे देखिए बिंदु पी भी है, ठीक है, तो बिंदु क्या है? पी ए डी, ये एक त्रिकोण हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? पी ए डी, पी ए डी। देखा उल्टा, देखिए उल्टा, ये ऊपर जो है ये आधार है, तो यहाँ से जो ये लेंथ निकली है और यहाँ से जो ये लेंथ निकली है, तो ये शिरोबिंदु है, ये पी है, तो पी से ये एक त्रिकोण बना हुआ है, बराबर। तो हाइट तो सबकी सेम ही आने वाली है, क्योंकि क्यों सेम आने वाली है? एबीसीडी के अंदर है, समांतर भुज चौकोन के अंदर है, तो वो सेम ही आएगी, ठीक है, तो वो तो सेम ही आया है, ठीक है। और यहाँ पे कोण क्या बना हमारा? PAD, कोण PAD, तो त्रिकोण PAD और उसके साथ अभी त्रिकोण PAD और दूसरा कौन सा त्रिकोण बना है आधार पे? ये एडी आधार पे, तो ये बिंदु C है, तो यहाँ पे ये भी एक कोण बना है ना, क्या कोण है? CDA, त्रिकोण एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, बराबर, तो ये भी बना है, तो ये भी क्या सेम हो गए? क्यों सेम हो गए? क्योंकि बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है और ऊंचाई तो सेम ही होने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक समझा दोस्तों आपको, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितनी जोड़ियां निकली? 3, ठीक है। और अभी यहाँ पे चलो ये एक आ गई, ये एक आ गई, ठीक है। और कोई जोड़ी है क्या इसमें? और कोई त्रिकोण की जोड़ी है? तो देखिए इस तरीके से हमें देखना होता है, तो देखिए इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे कितना 3 जोड़ी हमने निकाल के रखी है। कैसे निकाली 3 जोड़ी हमने? तो हमने क्या किया है कि वो त्रिकोण में देखा है, त्रिकोण में क्या था कि यहाँ पे देखिए त्रिकोण में ये जो आकृति है, ये आकृति को हमने पहले देखा है, वो आकृति को हमने एग्जाम किया हुआ है। तो उसमें क्या था, डी से बिंदु ई तक एक लंब था, इसके ऊपर BC के ऊपर, तो लंब होने की वजह से क्या हुआ, ये जो समलंब चतुर्भुज है उसका जो हाइट है वो हाइट क्या है? समलंब चतुर्भुज का हाइट क्या है? सेम है। तो समलंब चतुर्भुज के अंदर जितने भी हमारे त्रिकोण बनेंगे वो त्रिकोणों की हाइट क्या होगी? सेम होगी। तो हाइट सेम है तो कितने भी त्रिकोण है उसकी हाइट क्या होने वाली है? सेम है। फिर हमने क्या देखा? बेस देखा। तो बेस पे भी क्या था, अभी कोई त्रिकोण जिनका बेस सेम है और हाइट तो सेम है ही, तो उनका क्षेत्रफल क्या होने वाला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो बस वही ढूंढा है हमने और उसको अनुपात में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का डिजिट दिया नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या था? अनुपात निकालना था, ठीक है, अनुपात निकालना था। तो ये अनुपात हमने निकाल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है। तो देखिए दोस्तों अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमें एक आकृति दी हुई है, क्या लिखा हुआ है? त्रिकोण ABC के त्रिकोण ABC, अच्छा ये त्रिकोण है ABC, AC रेख पर, AC रेख कौन सा है? A और C, ये बड़ा वाला है AC रेख पर क्या है? D ये बिंदु ऐसा है कि AC बराबर 16। अब ये D ये बिंदु है, कैसा है? AC बराबर 16। AC क्या है? ये AC है। AC कितना दिया है हमको? 16 दिया हुआ है, ठीक है। और बाद में क्या दिया है? DC कितना दिया है? DC कहाँ पे है? ये रहा DC कितना दिया है? 9। तो अभी आप देखिए, अगर हमें AC दिया हुआ है 16, DC दिया हुआ है 9, तो AD कितना निकलेगा? AD निकालने के लिए क्या करेंगे हम? AD कैसे आएगा? AD बराबर क्या? AC से क्या माइनस करेंगे हम? DC। तो AC क्या है हमारा? AC है 16, तो 16 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो AD क्या आएगा हमारा? 7। तो AD कितना आएगा हमारा? 7।
निकालना है, ठीक है। ये एडी इस तरीके से हमने निकाला है। और क्या बताया है हमें कि बीपी लंब है एसी पे। बीपी कौन सा है? ये बीपी, ये किस पे लंब है? एसी पे, एसी पे लंब है। तो मतलब इस लंब है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, तो ये बीपी क्या हो गई? हाइट हो गई, ठीक है। अगर लंब दिया है, बीपी लंब है एसी पे, तो बीपी लाइन है, मतलब बीपी क्या हो गई? हाइट हो गई, ठीक है। बीपी क्या हो गई? हाइट हो गई। और अभी ध्यान देना, ये जो त्रिकोण है, ये त्रिकोण में हाइट क्या है? ये है। तो ये त्रिकोण के अंदर जितने भी हमारे और छोटे त्रिकोण बनेंगे, ये बड़ा त्रिकोण है, तो बड़े त्रिकोण के अंदर जितने भी छोटे त्रिकोण बनेंगे, और ये जो बड़ा त्रिकोण भी है, इन सबकी हाइट क्या होने वाली है? इन सबकी हाइट सेम होने वाली है। वो हाइट क्या होगी? तो हाइट होगी बीपी, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो हमने क्या निकाला? एसी निकाला हुआ है ना, यहाँ पे लिखते हैं। एसी क्या निकाला हमारा? एसी 7 आया, ठीक है, तो लिख देते हैं। और बीपी क्या है? बीपी लंब है। बीपी किसके ऊपर लंब है? एसी के ऊपर लंब है, इसलिए क्या होगा? इसलिए सारे त्रिकोणों की ऊंचाई बीपी है, बराबर ना? बीपी है। तो अभी हमें क्या निकालना है? इन सारे त्रिकोणों के अनुपात निकालना है। निकालते हैं भाई, देखते हैं। पहला लेते हैं त्रिकोण एबीडी, एरिया ऑफ त्रिकोण एबीसी। देखते हैं अभी त्रिकोण एबीडी क्या है? एबीडी यानी ये वाला, एबीडी यानी ऊपर वाला हिस्सा। तो त्रिकोण एबीडी में क्या है? इसका क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे हम? 1/2, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा पाया, मतलब आधार। आधार क्या आएगा आपका? एबीडी। एबीडी में आधार क्या आएगा? एडी आएगा, आधार आएगा एडी। यहाँ पे आधार क्या आएगा? एबीसी। एबीसी, एबीसी है, तो ये आधार आएगा पूरा एसी। तो एसी कितना आएगा? एसी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सबका ऊंचाई क्या है? ऊंचाई तो सेम ही है सबका, ठीक है। चलो ये लिख दिया हमने, ठीक है। अभी क्या है? 1/2 कॉमन है, बीपी कॉमन है, चलो हटा दिया। एडी क्या है हमारे पास? एडी क्या आया हमारा? 7, ठीक है। एसी क्या है हमारा? 16, ठीक है। तो ये आ गया, ये अनुपात आ गया, ठीक है। अनुपात क्या आएगा? 60/16। तो पहली जो जोड़ी है उसका अनुपात क्या आया हमारा? 60/16, ठीक है। अभी दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अभी एबीसी का तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, तो क्या है? एसी इंटू बीपी, ठीक है। तो अभी यहाँ कौन सा है? बीडीसी। तो बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ये वाला बीडीसी, ये हिस्सा। तो बीडीसी का बेस कौन सा है? अभी बेस कौन सा है? डीसी है, तो यहाँ पे डीसी लिखते हैं। और बीपी अभी सेम क्या है? तो बीपी सेम है, 1/2 गया। तो अभी डीसी कितना है हमारे पास? डीसी है 9 दिया हुआ है, लिख दिया। एसी कितना है? 16 है, ठीक है। तो ये आ गया, इसका भी अनुपात हमें मिल गया, ठीक है। अभी तीसरे में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं? 1/2 आधार गुणिले ऊंचाई। एबीडी कौन सा है? एबीडी वाला ये ऊपर वाला है एबीडी। तो एबीडी का बेस क्या है? एडी। तो एडी यहाँ पे लिख दिया मैंने, एडी। ऊंचाई तो हर जगह सेम ही है ना, बीपी है ऊंचाई, ठीक है। अभी बीडीसी का है बीडीसी, तो ये रहा नीचे वाला। तो इसका बेस क्या है? डीसी है, तो लिख दिया डीसी। और ये बीपी, ठीक है। तो 1/2 गया, बीपी गया। अभी एडी क्या आया? एडी क्या है हमारे पास? एडी है 7 और डीसी क्या है? डीसी है 9, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसका भी अनुपात मिल गया हमें, ठीक है। क्योंकि अभी इसको डिवाइड इससे छोटा तो हम कर नहीं सकते। 7 से 16 को भाग नहीं जाएगा या 16 से 7 को भाग नहीं जाएगा, और कोई कॉमन नंबर है जिससे दोनों से भाग जाता है। यहाँ पे भी हर जगह सेम सिचुएशन है। तो ये हमारे अनुपात आ रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से
इस तरीके से हमें सोचना पड़ता है। तो जब भी कोई आकृति हमें आती है ज्योमेट्री में, ठीक है, तो वो आकृति देखना बहुत जरूरी है। आकृति किस डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ पे आकृति हमने देखी, एक बार हमने उसको डॉट से बेस ऊपर की तरफ देखा, बेस, और नीचे देखा, यहाँ से त्रिकोण बन रहा है, ऊपर बेस है, नीचे त्रिकोण बन रहा है। तो हमें चारों जगह, अभी ये इस तरीके से है, तो इसको आप चाहिए तो ऐसे भी करके, आप चाहिए तो ऐसे भी कर सकते थे इसको, ठीक है, यानी रफ में एक बार आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते थे इसको, ठीक है, इस तरीके से, और देख सकते थे। तो आकृति का जो डायरेक्शन है वो हमें पता होना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में आकृति है, किस तरीके से उसको एग्जाम करें। जब तक हम आकृति को पूरी तरीके से सोचेंगे नहीं, तो हमें जो भी उसके अंदर जो भी त्रिकोण बनने वाले हैं या जो भी ऊंचाई है वो हमें पता नहीं चलेगी। तो इसके लिए आकृति का पहले स्टडी करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने आकृति को स्टडी किया, फिर तो काम अपना आसान है, क्योंकि अगर 3 रूल्स आपको पता है तो बस आपका काम आसान है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सम को हल करना होता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे प्यारे वीडियोस के लिए आप हमें क्या कीजिए, आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए चलो मिलते हैं अगले